हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं इंडिया के सबसे बड़े हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। बच्चों, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का। और पहला लेक्चर है बच्चों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। विद्युत विभव और विभवांतर आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं। हमेशा से मैंने ये बोला है बच्चों कि जो सबसे फर्स्ट लेक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो चैप्टर के आने वाले लेक्चर्स के लिए, आने वाले टॉपिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेक्चर नंबर 1। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। और साल की शुरुआत है, बिल्कुल साल की शुरुआत है बेटा, नए बैच की शुरुआत है। तो यहां से आपको सारी चीजें 1 बाय 1 अच्छे से पढ़कर समझते चलना है, क्योंकि मालूम है हमें एग्जाम के समय में बहुत सारी हड़बड़ी होती है, गड़बड़ी होती है। तो साल के शुरुआत से मेहनत करने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो एग्जाम्स में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, ना तो पछताते हैं। तो साल की शुरुआत से ही आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीजों को, समय बहुत है, बहुत ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। तो शुरुआत करेंगे बच्चों आज की क्लास की। सबसे पहली बात करते हैं हमारे YouTube चैनल की। क्लास स्टार्ट हो गई है नए बैच की, और हमने लगता है सबसे पहले शुरुआत की है डाउटनेट के द्वारा। सबसे पहले बच्चों को जो नए साल की जो क्लासेस है वो मिल रही है, ये आपके लिए किया गया है बेटा। बहुत फायदे होते हैं शुरुआत से पढ़ने के और जल्दी से कोर्स स्टार्ट करने के। जितना जल्दी कोर्स स्टार्ट होगा उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको रिविजन्स के लिए समय मिलेगा, आपको अपनी कमियों पर ध्यान देने के लिए समय मिलेगा कि कहां पर आपकी कमियां आ रही है, कहां पर आप पिछड़ रहे हैं, इन सबको देखने का समय मिलेगा। उसके हिसाब से आप अपने को रिवाइज कर सकते हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हैं जिन पर आप कमजोर है, उन सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं जहां पर लगता है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए साल के शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है, और ये हमने आप ही के लिए किया है। कितनी जल्दी नए साल की क्लासेस स्टार्ट कर दिए बच्चों। तो आपको करना यह है कि जितने भी बच्चे इस नए सत्र में क्लास 12th में पहुंचे हैं और 2024 में एग्जाम्स दिलाएंगे, उन सबको हमारे चैनल पर लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना बेटा, और आपको चैनल को शेयर करना है, क्लासेस को लाइक करो। वीडियोस कैसी लग रही है आपको और क्या चाहिए, ये सब आप कमेंट में हमें जरूर बताना। ये काम करना है साल की शुरुआत से आप सभी बच्चों को। ओके, तो आगे बढ़ता हूं। अब बात करूंगा बेटा हमारे क्लास की पीडीएफ्स की। तो हम आफ्टर क्लास के बाद में, क्लास के तुरंत बाद में जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल कराते हैं। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का भी नाम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, गोपाल सर फिजिक्स। यहां पर आपको हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस है उनकी पीडीएफ्स मिलेगी, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, यहां पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, हमारी क्लासेस की शेड्यूल पता चलेगा बेटा, और भी बहुत सारी बातें आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको लगातार पहुंचती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं कि हम आज ये लेक्चर नंबर 1 जो चैप्टर 2 का है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। बिल्कुल मैंने बता दिया आपको, तो बेसिक टॉपिक्स जो है बच्चों वही आज की क्लास में देखेंगे। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जिस पर आज की क्लास में हम ध्यान देने वाले हैं। आज की क्लास में हम स्थिर वैद्युत विभव बताएंगे, ठीक है। फिर हम बोलेंगे, देखेंगे बेटा विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य विभव में, विभव पता चल गया तो दो बिंदुओं के मध्य विभव में क्या अंतर होता है ये भी तो जानना जरूरी है, ये देखेंगे। उसके बाद हम पृथ्वी का विभव बताएंगे बेटा कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, क्या होता है पृथ्वी का विभव। वैद्युत विभव का फिजिकल जो मीनिंग होता है, भौतिक अर्थ होता है, वो देखेंगे। और अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डेराइव करेंगे हम, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक निकालेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा क्विज होगा जो कि आज ही की क्लास पर बेस्ड होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप सभी बच्चों को देने होंगे। तो आज की क्लास, अगर आप क्विज का मजा लेना चाहते हैं तो आज की क्लास बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझिएगा बेटा कि स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है या विभवांतर क्या होता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। सीधे मैं आता हूं बेटा डेफिनेशन कि इसकी परिभाषा क्या होती है, कैसे हम इसको परिभाषित करते हैं। किसी एकांक धनावेश को बोलते हैं, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि
कोई आवेश जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, उस आवेश को अपन बोलते क्या है बच्चों, उसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। कौन सा आवेश कहते हैं बच्चों, हम स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश वह आवेश होता है जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। स्रोत आवेश के द्वारा जो उसका प्रभाव होता है, जहां तक उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या नाम देते हैं बच्चों, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब परिभाषा में अगर देखें तो बोलता है बेटा कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से, यहां पर मान के चलते हैं हमारे पास में कोई परीक्षण धनावेश Q0, ठीक है, ये कहां पर है बेटा, ये अनंत पर है। ये कहां पर है बेटा, ये अनंत पर स्थित है। अब इसको मैं अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आऊंगा तो जो किया गया कार्य है ना, वो कार्य क्या कहलाएगा, बोलता है बेटा विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन से देखिएगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले एक स्रोत आवेश के द्वारा एक विद्युत क्षेत्र बना लिया बेटा, स्रोत आवेश प्लस क्यू रखा, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव होता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको कई बार समझाया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर बोलता है किसी एकांक धनावेश को अनंत से, ये एकांक धनावेश या एकांक परीक्षण धनावेश, ठीक है, जो है Q0, वो कहां पर है बेटा, वो अनंत पर है। मान के चलते हैं वो कहां पर है बच्चों, ये जगह जो है अनंत है। अनंत मालूम है ना, जो बहुत दूर होता है, ठीक है, वो अनंत। ठीक है, अनंत पर स्थित है Q0। इसको हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे, कितना कार्य करना पड़ता है, W। तो यहां पर लिखता है बेटा अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का हम विद्युत विभव कहते हैं। तो यहां पर हम मान के चलेंगे जबकि Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य कितना है बेटा, W है। Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य W है। इसलिए एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा बेटा, W/Q0 हो जाएगा। तो विद्युत विभव की परिभाषा से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। V = W/Q0। बात समझ में आई क्या? फिर से सुनिएगा, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का हम विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैंने बताया बेटा Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा, तो मैंने यहां पर एक छोटा सा मैथ्स लगाया, एक छोटा सा गणित लगाया। हमारा फिजिक्स जो है वो गणित ही तो है, इसकी भाषा क्या है, समझाने की भाषा क्या है, गणित है। तो हमने छोटा सा गणित लगाया कि Q0 आवेश को अगर हम अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने के लिए W कार्य करते हैं तो एकांक धनावेश को W/Q0 हो जाएगा। कम के लिए हमेशा भाग देते हैं। तो यही बेटा एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। V = W/ क्या आ गया बेटा, Q0 आ गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास में। बात समझ में आई होगी। अब मैं बोला जब भी फार्मूला लिखते हैं तो कुछ चीजों को हमको ध्यान देना है। सबसे पहले मात्रक बेटा, मात्रक V = एक मिनट, ठीक है, यहां पर लिखते हैं अपन मात्रक V = W/Q0 से। ठीक है, यहां से बेटा, या फिर ये से को हटाओ, यहां से को हटाओ, सीधे सीधे अपन आते हैं बेटा W का मात्रक। W कार्य होता है बेटा, कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलम। तो ये मेरे पास जूल पर कूलम आ गया। क्या आ गया बेटा, जूल पर कूलम आ गया। इसी को हम बोलते हैं बच्चों वोल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट कहते हैं। तो मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम या वोल्ट। तो मात्रक याद रखना, V का मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है बच्चों वोल्ट। V = W/Q0। W किया गया कार्य जिसे हम जूल कहते हैं। Q0 आवेश है, ये कूलम होता है बेटा। तो जूल पर कूलम क्या हो जाता है हमारे पास में, वोल्ट हो जाता है। ये विद्युत विभव का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है बच्चों, ये विद्युत विभव का मात्रक होता है। ठीक है, मात्रक निकाल लेंगे। कुछ और चीजें बेटा, विमा इधर नीचे नीचे दिखेगा, बना दूं, चलो दिखेगा बोल रहे हो तो बना देता हूं बेटा विमा। V = फिर से एक बार W/Q0। W का mL² T−2। Q0 का बेटा 80। Q0 का क्या आ गया बेटा, 80।
एम एल स्क्वायर, टी ऊपर गया बेटा, टी इनवर्स क्यू, ए इनवर्स, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स, ये विमा हो गया। तो मात्रक विमा के बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज होती है बेटा प्रकृति देखनी आनी चाहिए, प्रकृति मालूम होनी चाहिए। प्रकृति कैसी होगी? विभव, विभव जो है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? विभव किससे बना? कार्य से। कार्य अदिश राशि है तो विभव भी क्या होगी बेटा? अदिश राशि होगी। तो इतनी बातें जो हैं आप यहां पर बिल्कुल याद रखना। स्थिर वैद्युत विभव में किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया बेटा क्यू नॉट आवेश को हमने अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए तो कितना कार्य करना पड़ा? डब्ल्यू कार्य करना पड़ा। तो क्यू नॉट में डब्ल्यू, तो एकांक धनावेश को लाने में डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और परिभाषा में यही चीज बोलता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव होता है, तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। मात्रक होता है बेटा डब्ल्यू का मात्रक जूल, क्यू नॉट का मात्रक कुलम, तो जूल पर कुलम ये होता है हमारा वोल्ट, जूल पर कुलम इक्वल वोल्ट। ठीक है, ये अगर मान के चलो कभी एग्जाम में आपको वोल्ट को परिभाषित करने बोल दिया तो कैसे परिभाषित करोगे? अगर वोल्ट को परिभाषित करने बोल दिया ना बच्चों, तो यहां 1 जूल, यहां 1 कुलाम, यहां पर लिख देना 1 वोल्ट। और परिभाषा लिखना, यदि 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? अगर मान के चलो एग्जाम में कभी वोल्ट की परिभाषा आ गई, हम जनरली वोल्ट की परिभाषा तैयार नहीं करते हैं, मगर अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको मालूम है ठीक है कि वोल्ट क्या है, तो हम बता सकते हैं। हम बोल सकते हैं बेटा यदि 1 कुलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है वो 1 जूल है, तो हमारा विभव कितना हो जाता है बच्चों? हमारा विभव जो होता है वो 1 वोल्ट का हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? हमारा विभव जो रहता है वो 1 वोल्ट का हो जाता है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। V इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास में? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मात्रक बता दिया ना वोल्ट, ये विमा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर कार्य होता है, क्यू का 80 होता है बेटा। टी ऊपर गया, टी इनवर्स क्यू हो गया, ए ऊपर गया, ए इनवर्स हो गया। और प्रकृति अदिश होती है, विभव जो होती है अदिश राशि होती है, क्योंकि ये कार्य से बना है, कार्य भी अदिश होता है तो विभव भी अदिश राशि होती है। विद्युत विभव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। विद्युत विभव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक बेटा पॉजिटिव पोटेंशियल, जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव धनात्मक विभव कहलाता है। धनावेश के कारण ही वैद्युत विभव धनात्मक होता है। एक छोटा सा यहां पर मैं आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट पर लेके चलना चाहूंगा बेटा। ठीक है, मैंने आपको यहां पर समझाया था, देखो इधर हमारे पास में ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण बना बेटा। हम कितने आवेश को? क्यू नॉट आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक ला रहे हैं। ठीक है, अब देखो धन आवेश के कारण जो बल लगेगा ना, बल लगेगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो बल लगेगा, बल की दिशा कैसे होगी बेटा? बाहर की ओर होगी। बल की दिशा कैसे होगी बेटा? बाहर की ओर। धन आवेश के कारण हमेशा बल बाहर की ओर रहता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और हम परीक्षण आवेश को कहां लेकर आ रहे हैं? अंत, यहां तक। देखो इधर मेरी बात को समझना, ये जो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ है ना, विद्युत क्षेत्र का निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है बेटा? यहां पर धनावेश के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है बेटा? यहां पर धनावेश के कारण। और परीक्षण धनावेश ही है, तो ये धन और धन के बीच में कार्य क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षण। मगर हम इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस क्यू नॉट को अंदर की ओर ला रहे हैं। ठीक है, तो क्यू नॉट को अंदर की ओर ला रहे हैं तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। ये किसके विरुद्ध लगा रहे हैं? ये जो हमारा स्थिर वैद्युत बल था बेटा, एफई जो स्थिर वैद्युत बल था उसके विरुद्ध। एफई बल किधर कार्य कर रहा है? बाहर की ओर। और ये एफ एक्सटर्नल हम किधर लगा रहे हैं बेटा? हम अंदर की ओर लगा रहे हैं। तो यही चीज तो बोला, बात समझ में आए? धनावेश के कारण बल बाहर की ओर, ठीक है, बल, ये स्थिर वैद्युत बल कौन सा बल है? ये प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये किधर कार्य कर रहा है बेटा? बाहर की ओर कार्य कर रहा है। ठीक है, मगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और इस स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध इस परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र पर लेकर जा रहे हैं। तो यही चीज हमने लिखा है यहां कि जब एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध, स्थिर वैद्युत बल बाहर की ओर कार्य कर रहा है, हम अंदर की ओर एक बाह्य बल लगाकर लेकर जा रहे हैं।
ठीक है, स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु का जो विभव होता है बेटा, उस बिंदु का क्या होता है, जो विभव होता है वो विभव क्या कहलाता है, धनात्मक विभव कहलाता है। या धनावेश के कारण वैद्युत विभव को हम क्या कहते हैं बेटा, हम धनात्मक कहते हैं। धनावेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो भी क्या कहलाता है, वो धनात्मक कहलाता है। वैसे ही ऋणात्मक, अब मान के चलो यहां पर एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा बेटा, ये धनावेश के कारण अगर यहां पर कोई ऋण आवेश होता, माइनस क्यू आवेश होता, ठीक है, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश के कारण वैद्युत विभव ऋणात्मक होगा। कैसे? अगर ये ऋण आवेश होता ना, ये विद्युत क्षेत्र का द्वारा निर्मित क्षेत्र ऋण आवेश होता, तो इस Q0 और ये माइनस क्यू के बीच में Q0 धनात्मक, माइनस क्यू ऋणात्मक आकर्षण बल कार्य करता। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखता है कि जब एकांक धनावेश को, जो एकांक धनावेश है बच्चों, को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को कहां से बच्चों, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में स्थिर वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है। बोलता है किसके द्वारा कार्य किया जाता है, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है। तो उस बिंदु का विभव क्या कहलाता है बेटा, ऋणात्मक विभव कहलाता है। या ऋणावेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, ऋणावेश होता है। ये दो है एकांक धनावेश को अनंत से, हम एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं इस ऋणात्मक पर बेटा, इधर लाके चल, तो कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल। तो हम यहां एक मिनट, आकर्षण बल कार्य कर रहा है बेटा, तो यहां पर स्थिर वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है, यहां लिखा है स्थिर वैद्युत बल के द्वारा कार्य किया जाता है। तो बिंदु का विभव ऋणात्मक कहलाता है, या हम बोल सकते हैं कि ऋणावेश के कारण वैद्युत विभव को हम क्या कहते हैं बेटा, हम ऋणात्मक विभव कहते हैं। तो विभव के दो प्रकार याद रखना, धनात्मक और ऋणात्मक। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से क्या लिखा देखो, परिभाषा देख लो पहले। बोलता है किसी इकाई धनावेश को, कोई इकाई धनावेश है बच्चों, ठीक है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है, जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। फिर से एक बार समझिएगा, ये मेरे पास में प्लस क्यू स्रोत आवेश द्वारा निर्मित एक विद्युत क्षेत्र है। प्लस क्यू क्या होता है, फिर से सुनना, ये होता है बेटा हमारे पास स्रोत आवेश, ये हमारे पास होता है बच्चों स्रोत आवेश, ये है उसका विद्युत क्षेत्र, ये हमारे पास है बच्चों विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर किसी इकाई धनावेश को बोलता है, यहां पर हमारे पास एक Q0 आवेश है, ये कहां है बेटा, अनंत पर है। इसको हमने विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु A तक लेकर आए, इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा बेटा, VA। फिर एक बिंदु से हम दूसरे बिंदु तक लेकर गए बेटा, ये है B, ये हो जाएगा VB। ठीक है, ये इस तरह से एक बिंदु से हम कहां लेकर जा रहे हैं बेटा, हम उसको दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा VA माइनस क्या हो जाएगा, VB। ये इस तरह से हो जाएगा। परिभाषा को ध्यान से देखना, क्या बोलता है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, WAB। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ रहा है, WAB। मान के चलेंगे परीक्षण आवेश अनंत से कहा गया A पर, फिर A से B ले जाने में WAB कार्य करना पड़ रहा है। तो विभवांतर को भी हम किससे दिखाते हैं बेटा, V से दिखाते हैं। V इज इक्वल टू किया गया कार्य कितना हो जाएगा, A से B तक WAB, कितना आवेश को, Q0 आवेश को। ठीक है, ये इसको भी आप वैसे समझ सकते हैं, जबकि Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य WAB, इसलिए एकांक धनावेश को क्या जाएगा, WAB अपॉन Q0। ये बेटा Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में WAB, तो एकांक धनावेश को बेटा ये हो जाएगा हमारे पास में WAB अपॉन Q0, V इज इक्वल टू, या फिर हम इसको V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा VB माइनस VA, दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर। अब देखो अनंत से B की दूरी अधिक है, किसकी तुलना में, A की तुलना में बेटा। तो यहां पर हमको याद रखना है कि VB ग्रेटर देन होगा VA से, जिसके लिए अधिक दूरी, अगर अनंत से हम आवेश को 1 पर लाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अनंत से A की दूरी कम है, किसकी तुलना में, B की तुलना में। B पर अधिक कार्य करना पड़ेगा, तो B का विभव अधिक होगा किसकी तुलना में, A की तुलना में। तो V इज इक्वल टू VB माइनस VA भी लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा मात्रक की। तो मात्रक क्या होगा, वोल्ट, इसका भी मात्रक वोल्ट, विमा ML स्क्वायर T इनवर्स Q A इनवर्स
इसकी भी प्रकृति कैसी हो जाएगी बेटा, बिल्कुल अदिश, सेम। ठीक है, ये क्लियर है ना बात। तो याद रखना बेटा, इसको आप वोल्ट या लिख सकते थे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम भी लिख सकते थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये विभवांतर है बेटा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव में जो अंतर होता है वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है विभवांतर। तो ये हो गया हमारे पास में विभवांतर। आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास यहां पर। विद्युत विभव का भौतिक फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे समझेंगे। देखिए, बहुत ही मजेदार हमारे पास में यहां पर कॉन्सेप्ट है बेटा। बोलता है कि किसी पात्र में द्रव डालने पर, कोई भी बर्तन है, बर्तन में अगर हम द्रव डालेंगे क्या होगा। आपने भी देखा होगा घर में नल वगैरह से पानी भरे होंगे ना किसी बर्तन वगैरह में, तो आपको मालूम होगा जब द्रव उस पात्र में जाता है तो धीरे धीरे करके उसका तल क्या होने लगता है बेटा, बढ़ने लगता है। तो यही चीज बता रहा हूं कि किसी पात्र में अगर हम द्रव डालते हैं तो क्या होता है, उसका तल बढ़ता है, बिल्कुल 100%। वैसे ही अगर बंद पात्र में अगर हम गैस भरते हैं बेटा, कोई बंद पात्र है जैसे गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है, उसमें अगर हम गैस भरेंगे तो गैस भरने से क्या होता है, उसका दाब बढ़ने लगता है। गैस भरने से उसका दाब क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। किसी वस्तु को ऊष्मा अगर दिया जाएगा तो ऊष्मा देने से क्या होता है बेटा, उसका ताप बढ़ता है। उसका ताप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो मैंने बताया कि किसी पात्र में अगर हम द्रव डालते हैं तो उसका तल बढ़ता है, बंद पात्र में अगर हम गैस भरते हैं बेटा तो उसका दाब बढ़ता है, और वस्तु को अगर हम ऊष्मा दे रहे हैं तो ऊष्मा देने पर उसका ताप बढ़ता है। ठीक उसी तरह बेटा किसी चालक को अगर हम धनावेश देते हैं ना तो उसका क्या बढ़ता है बेटा, उसका विभव बढ़ने लगता है। ठीक है, तो विद्युत विभव का अर्थ क्या है बेटा, विद्युत विभव का मतलब क्या है, विद्युत विभव है क्या, ये क्या है, चालक को दिया गया धनावेश। जब भी किसी चालक को आवेश देंगे, कौन सा आवेश देंगे बेटा, धनावेश, तो उसका विभव बढ़ेगा, और ऋण आवेश देंगे तो उसका विभव में क्या आएगा बेटा, कमी आएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यही चीज बोलता है समझाने के लिए। जिस प्रकार पात्र में द्रव डालने पर तल बढ़ता है, बंद पात्र में गैस डालने पर दाब बढ़ता है, ऊष्मा देने पर ताप बढ़ता है, ठीक उसी तरह से हम धनावेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है, उसका विभव क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या क्या बताएं एक बार फिर से सुनिएगा। किसी चालक को धनावेश देने पर उसका विद्युत विभव क्या होने लगता है बेटा, बढ़ने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण, किसी चालक का विभव उसकी विद्युतीय अवस्था है जिस पर आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है यदि उसे अन्य चालक के संपर्क में रखा जाए। बोलता है अगर हमारे पास में कोई दो चालक है, मान के चलते हैं बेटा मेरे पास में कोई दो चालक है, ये चालक ए और ये चालक क्या है बेटा, बी है। अब ए का विभव मान के चलता हूं अधिक है, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और ये बी का विभव कैसा बेटा, कम है। अगर मैं इसको किसी चालक तार से आपस में इस तरह से जोड़ देता हूं बेटा, चालक तार की सहायता से जोड़ देता हूं, तो आवेश का प्रवाह कहां से होता है बेटा, ए से किधर होता है बेटा, बी की ओर होगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव जो है वो समान ना हो जाए। आवेश ए से बी की ओर कब तक प्रवाहित होगी, जब तक कि दोनों का विभव आपस में समान ना हो जाए। अगर हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो आवेश किधर जाएगा बेटा, अधिक विभव वाले से कम विभव वाले की ओर जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो इसी को बोला गया बेटा कि किसी चालक का विभव उसकी विद्युतीय अवस्था है। बोलता है कोई चालक जो होता है उसका जो विभव होता है बेटा वो उसकी विद्युतीय अवस्था है जिस पर आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है यदि उसे हम अन्य चालक के संपर्क में क्या कर दे, बोलता है बेटा रख देते हैं तो आवेश। तो याद रखना आवेश किधर बहेगी, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। और ये कब तक, जब तक कि दोनों का विभव एक समान ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना है ये हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, धनावेश के विपरीत ऋणावेश इलेक्ट्रॉन भरती है। इलेक्ट्रॉन सदैव कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा हमेशा विपरीत होती है। विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा धनावेश की दिशा मानी जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों की गति की क्या मानी जाती है बेटा, ठीक
अपोजिट डायरेक्शन मानी जाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। अब बात करते हैं बेटा पृथ्वी का विभव। पृथ्वी का विभव क्या होगा? पृथ्वी को बोलते हैं, ये पृथ्वी जो होती है ना सबसे बड़ा चालक होती है बच्चों। पृथ्वी क्या होती है? सबसे बड़ा चालक होती है। पृथ्वी को अगर हम कुछ आवेश देते हैं या पृथ्वी से कुछ आवेश लेते हैं, उसको क्या फर्क पड़ेगा? जैसे समुद्र है, समुद्र बोलते हैं ना, समुद्र कैसा है? समुद्र विशाल है, अनंत है। समुद्र देखें, समुद्र का कोई और छोर दिखाई देता है? कभी नहीं दिखाई देता। बोलते हैं समुद्र से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाए या समुद्र में एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पानी में कोई फर्क ही नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है बेटा। तो उसी की तुलना करके हम पृथ्वी का विभव देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ अर्थ देखते हैं। तो पृथ्वी का जो मानक विभव है ना, बहुत बड़ा चालक होने के कारण इसके मानक विभव को क्या माना जाता है बेटा? शून्य मान लिया जाता है। पृथ्वी का मानक विभव क्या है मान के चलते हैं? शून्य है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चालक होता है, ठीक है। और जिस वस्तु में धनावेश होता है उसका विभव धनात्मक अर्थात शून्य से अधिक या पृथ्वी के विभव से अधिक होता है बेटा। अगर किसी वस्तु में धनावेश है, इसका अर्थ क्या है? उसका विभव धनात्मक है, अर्थात पृथ्वी की विभव शून्य से क्या है बेटा? अधिक है, यह माना जाता है। ठीक वैसे ही जिस वस्तु में क्या होता है बोलता है बच्चों? ऋणावेश होता है, उसका विभव पृथ्वी के विभव से कम, मतलब शून्य से कम माना जाता है, ठीक है, वो ऋणात्मक विभव कहलाता है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखना। तीनों पॉइंट्स फिर से एक बार सुन लो बेटा। पृथ्वी का मानक विभव कितना होता है? पृथ्वी का जो मानक विभव होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी का मानक विभव कितना होता है बेटा? वो शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी के मानक विभव को शून्य माना जाता है। जिस वस्तु में धनावेश होता है उसका विभव धनात्मक अर्थात शून्य से अधिक या पृथ्वी के विभव से अधिक होता है। जिस वस्तु में ऋणावेश होता है उसका विभव ऋणात्मक अर्थात शून्य से कम या पृथ्वी के विभव से क्या होता है बच्चों? कम होता है। अब देखो, अगर हम, ये कैसा हमारे पास में एक चालक है बेटा, कैसा चालक है ये है धनावेशित। ये क्या है बेटा? हमारे पास धनावेशित चालक है। अगर हम धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो क्या होगा? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और धनावेशित चालक की ओर जाएंगे बेटा, और इस धनावेशित चालक को, ये हमारे पास धनावेशित चालक जो है ना, इसको बेटा धनावेशित चालक को क्या कर देगा बेटा? अनावेशित कर देगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि यदि हम किसी धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो क्या होता है। तो धनावेशित चालक को अगर हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स धनावेशित चालक की ओर जाएंगे और धनावेश को समाप्त कर देंगे। ये धनावेशित चालक क्या हो जाएगा बेटा? अनावेशित हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये चीज याद रखना। ठीक वैसे ही बच्चों, अगर हम किसी ऋणावेशित ऋणावेशित चालक को बच्चों, ठीक है, क्या कर दें? पृथ्वी से कनेक्ट कर दें, तो चालक के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे बच्चों? पृथ्वी में चले जाएंगे। ये चालक यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा? अनावेशित हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें कोई भी आवेश जो होगा वो शेष नहीं रहेगा। इसमें कोई भी आवेश जो होगा बच्चों वो शेष नहीं रहेगा, कोई भी आवेश यहां पर बचेगा नहीं। ये पॉइंट भी आप हमेशा नोट कर रखना, हमेशा याद रखना बेटा। तो ये हमारे पास में, ठीक है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट हैं कि जब धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर धनावेशित चालक के धनावेश को समाप्त कर देते हैं और वो चालक क्या हो जाता है? अनावेशित या उदासीन हो जाता है। वैसे ही ऋणावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ने पर ऋणावेशित चालक के इलेक्ट्रॉन्स पृथ्वी में चले जाते हैं बच्चों, और वो क्या हो जाता है? अनावेशित या उदासीन हो जाता है, ठीक है। ये भी आप हमेशा याद रखना। अब मैंने बताया था कि इस क्लास में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिराइवेशन कराने वाला हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इस डिराइवेशन के लिए मैं आपको बता दूं बेटा कि आपको समाकलन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको पूरे फिजिक्स के लिए ही जो बेसिक हमारे मैथ्स होते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसका नॉलेजमेंट होना जरूरी है। अभी अभी आप 12वीं में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर आपका मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है, आपको चीजें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती, तो मैं आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा बेटा कि आप अपना बेसिक मैथ्स अभी से अच्छा कर लो। अभी तो समय है, ठीक है, अभी 1-2 महीने में आप अपना बेसिक मैथ्स बहुत बढ़िया कर लो, ठीक है। और बेसिक मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग रहा, अच्छा रहा बेटा, अभी मैं कुछ दिनों में मैं भी यहां पर बेसिक मैथ्स की क्लासेस लूंगा, वो सारे के सारे देख लेना, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स अगर आपका अच्छा रहा ना तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको मैथ्स का नॉलेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं रहा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, बाद में बहुत परेशानियां आएगी, कॉन्सेप्ट समझने में बहुत कठिनाई आएगी।
जैसे इसी प्रश्न में देखना, यहां पर हम समाकलन का यूज करके हम करेंगे। देखो इधर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव बोलता है। मेरे पास एक बिंदु है बेटा O, O पर कितना आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है बच्चों, P है, ठीक है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव ज्ञात करना है। O पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण O के चारों ओर क्या होगा बेटा, एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होगा, ठीक है। ध्यान से समझते जाना, और चित्र कैसे बनाते हैं ना ये देखा करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डिराइवेशन सीखना है तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है। कई बच्चों को मैंने देखा है डिराइवेशन पहले कर देते हैं, बाद में चित्र बनाते हैं। पता नहीं ये कहां से आते हैं ऐसे लोग, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो डिराइवेशन पहले करते हैं बाद में चित्र बनाते हैं, पता नहीं डिराइवेशन कैसे करते हैं, कितना सारा रट लेते हैं। रटने की बात नहीं, फिजिक्स सीखने की चीज होती है बेटा, समझने की चीज होती है। कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं, उन लोगों का पूरा पूरा रट्टा मार लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आप समझना। तो सबसे पहली चीज है कि डायग्राम को देखो, डायग्राम को समझो कि डायग्राम हमारा बन कैसे रहा है, ठीक है। फिर बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी बेटा। तो मैंने बताया बिंदु O पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है बेटा, P पर हमको विद्युत विभव कैलकुलेट करना है, ठीक है। बिंदु P पर हमको विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो विद्युत विभव की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो विद्युत विभव की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बोलते थे कि एकांक धनावेश को कहां से बेटा, अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो अगर मैं बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, किसी एकांक धनावेश को कहां से बेटा, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य होगा। बात समझ में आ रही है। हम आखिर में चलेंगे तो परिभाषा की ओर ही चलेंगे ना। तो परिभाषा क्या बोलती है बेटा कि किसको, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, यही क्या कहलाएगा, यही विद्युत विभव कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो चलो यहां पर हम मान के चलेंगे बेटा, कहां पर, अनंत में। क्या है हमारे पास, एक Q0 आवेश है जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या है बेटा हमारे पास, Q0 आवेश है, परीक्षण आवेश। इसको बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, अनंत है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, अनंत है। अब अनंत को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मेरा अनंत थोड़ा सा अलग बन जाता है यार, सॉरी, मैं हिंदी में लिख देता हूं ना। ये मेरे पास अनंत है, अनंत पर ऐसे बनाना चाहिए था हमको। ये बेटा अनंत है, अनंत पर हमारे पास परीक्षण आवेश Q0 है। तो अनंत से बिंदु P तक लाने में हम किया गया कार्य को हम कैलकुलेट करेंगे। अब मालूम है अनंत बहुत, अनंत का मतलब ही है बेटा जिसको मापा ना जा सके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा दूर होती है। तो हम एक काम करेंगे, ये काम करना हमारा बहुत कठिन है, अनंत से बिंदु P तक का कैलकुलेशन करना बहुत ही कठिन है। तो यहां पर हम एक छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं जिसको हम अल्पांश कहते हैं बेटा, AB। और ये AB के बीच का डिस्टेंस को मैं मान के चलूंगा बेटा dx है। तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य निकालूंगा। A से B तक ले जाने में किया गया कार्य निकालूंगा। फिर से एक बार समझना, मैंने आपको बता दिया था कहां पास में बेटा, अनंत पर है, ठीक है। अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए होता है बेटा मुश्किल, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक स्मॉल डिस्टेंस dx AB के बीच का डिस्टेंस dx तक लेकर जाने में किया गया कार्य हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए Q0 को मैंने कहा मान लिया बेटा, बिंदु A पर मान लिया। और ये बिंदु A की जो दूरी है ना Q0 से, ये भी हम कहां से बेटा, O से। ये जो बिंदु A की दूरी, इसको मैं x ले लेता हूं। इसको मैं क्या ले लूंगा बेटा, इसको मैं x मान लूंगा। माना क्या है, x। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर स्थित
परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल, Q नॉट पर बल। ठीक है, ये कूलाम के नियम से बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बोलता है बेटा। ठीक है, कहां पर बोलता है? बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण से। ठीक है, बिंदु A पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर बल कहां से निकालेंगे? अपन कूलाम के नियम से निकालेंगे। फार्मूला आ जाएगा बेटा F = 1/4πε0। एक आवेश Q है, दूसरा Q नॉट है, बीच की दूरी x है बेटा, तो x का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो बल है बेटा, ये बल की दिशा ये क्या हो जाएगी बेटा? O से A के अनुदिश। ये कैसी हो जाएगी बेटा? ये O से A की दिशा में OA के अनुदिश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। फिर लिखेंगे इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश Q नॉट को A से B तक लाने में किया गया कार्य ठीक है, ऐसे बी तक लाने में किया गया कार्य क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? ठीक है, मैंने बताया था पहले हमें एक छोटा कार्य निकालना है, तो यही चीज किया बेटा। इस बल के विरुद्ध बोलता है। ये बल किधर कार्य कर रहा है? बाहर की ओर। मैंने हमेशा बताया कि धन आवेश के कारण जो लगने वाला बल होता है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की ओर होता है, और हम परीक्षण आवेश को लेकर जा रहे हैं अंदर की ओर, तो इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, लाने में किया गया कार्य, तो ये दूरी कम है बेटा, किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम होगा। dw = क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला बेटा? बल कितना है? F, और ये dx। इसको या फिर ऊपर में लिखूंगे, चलो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? dw = F - dx। ठीक है, ऋण चिन्ह क्यों लिए? रीजन लिखना, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है क्या प्रदर्शित करता है? ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल और विस्थापन की दिशाएं बच्चों, बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के क्या है बच्चों? विपरीत है। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इसलिए dw = F की वैल्यू पुट कर दो, 1 क्या आ जाएगा बेटा? 4πε0 Q नॉट अपॉन x का स्क्वायर माइनस dx। ये मेरे पास आ जाएगा बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा dw। तो ये आ गया, छोटा कार्य आ गया बेटा। परीक्षण आवेश को कहां से? A से B तक ले जाने में किया गया कार्य आ गया। अब अतः परीक्षण आवेश को ठीक है को अनंत से ठीक है बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये W होगा बेटा। W क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन dW हो जाएगा। जो dW आया उसका इंटीग्रेशन होगा। कैसे निकालेंगे? यहां पर हमको लिमिट पुट करना पड़ेगा। कहां से? अनंत से कहां तक? बिंदु R तक। dW का मान रखोगे बेटा 1/4πε0। ये हो गया मेरे पास Q नॉट अपॉन x का स्क्वायर माइनस dx। ठीक है, देन W बेटा जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल दो, माइनस Q नॉट 4πε0 इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा इन्फिनाइट टू R। एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, x का पावर कितना हो जाएगा? -2 dx।
इसके बाद इंटीग्रेशन करना है ना, dw की वैल्यू रखा, जो कांस्टेंट है माइनस चिन्ह के साथ माइनस क्यू क्यू नॉट 4πε0 को बाहर निकाल दिया, इनफिनाइट टू क्या आ जाएगा बेटा, r आ जाएगा, x की पावर कितनी हो गई बेटा, -2 हो गई, dx हो गई, x की पावर कितनी हो गई बेटा, -2 dx हो गई। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहां पर निकाल लिया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्या आएगा हमारे पास मान, देखो इधर हमारे पास मान क्या आएगा बेटा, ठीक है, हमारे पास मान क्या आएगा, ठीक है, x⁻⁻2 dx। इंटीग्रेशन अब यहीं से हमको स्टार्ट करना है। ये w का मान है माइनस q0 4πε0। मैंने बोला ना इंटीग्रेशन करने आपको आना ही चाहिए ना, ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा हो रहा है बेटा इनफिनाइट टू r, मैं लिख देता हूं एक बार और, किसका इंटीग्रेशन होगा, x⁻⁻2 dx का, ये हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। तो w इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -q0 4πε0, ठीक है। इंटीग्रेशन x⁻⁻2 ये होता है बेटा -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 x⁻n+1/n+1 से ये आ गया बेटा मेरे पास इनफिनाइट, और ये आ गया r। फिर w इक्वल टू बच्चों ये -q0 4πε0, x का पावर -1 बचा बेटा, और नीचे आया मेरे पास -1, इनफिनाइट टू क्या है बेटा, r है। देन w इक्वल टू -q0, देखो ये -1 को बाहर निकालूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4πε, x का पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1/x, कहां से कहां तक, इनफिनाइट टू r। लिमिट पुट करना आपको आना चाहिए, q0 4πε0, पहले अपर लिमिट x के प्लेस में बेटा r, माइनस लोअर लिमिट 1/ क्या हो गया, इनफिनाइट, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। वर्क डन निकल आया हमारा w इक्वल टू, ठीक है, क्या निकल आया बेटा, ये आ गया मेरे पास q0 4πε0 r, ये 1/r बस बचेगा, ठीक है, 1/r बस बचेगा बेटा, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर एक लाइन और लिखना है क्या, लिख लो भाई, किसी किसी बच्चे को फिर बोलता सर ये कहाँ से आ गया, हमको समझ में ही नहीं आया, तो लिख लो, लिखना है। ये हमारे पास 1/r बचेगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देन w का मान आया बेटा 1/4πε0 q0/r, ये आ गया w। हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको विद्युत विभव चाहिए ना, तो चूंकि मालूम है हमको विद्युत विभव v इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, w/q0, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। तो v के लिए बेटा w का मान क्या रखेंगे अपन, 1/4πε0 q0/r डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा हमारा, q0 हो जाएगा। q0 से क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और फाइनली मेरे पास आ गया बेटा v इक्वल टू 1/4πε0 q/r वोल्ट। ये होता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के लिए व्यंजक, बिल्कुल ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो याद रखना बेटा। सबसे पहले मैंने बताया कि हमको अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। तो ठीक है, बिंदु P पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना था। विद्युत विभव की परिभाषा से बेटा किसी एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ये कार्य बहुत बड़ा होता है। हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं बच्चों जिसको नाम देते हैं AB। तो A से B तक लाने में किया गया कार्य पहले निकालें। तो A पर परीक्षण आवेश Q0 को माने, वहां पर बल, कार्य के लिए बल की जरूरत है तो हमने बल निकाल लिया बेटा। बल निकला तो हमारा कार्य भी आ गया, dw = f.dx। dw = f की वैल्यू रखे -dx। माइनस क्यों, बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं। बल बाहर की ओर लगता है स्थिर विद्युत बल, विस्थापन हम अंदर की ओर करा रहे हैं। फिर छोटा कार्य निकलने के बाद संपूर्ण कार्य के लिए हमको इंटीग्रेशन करने की जरूरत होती है। तो हमने अनंत से बिंदु P मतलब r दूरी तक लाने में किया गया कार्य के लिए हमने इंटीग्रेशन किया बेटा, किसका, dw का इंटीग्रेशन इनफिनाइट टू r 1/4πε q0/x² - dx। इंटीग्रेशन करोगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, कार्य निकलेगा, कार्य के बाद आप विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की हमारी छोटी सी क्लास। अब इसी क्लास पर मैंने बोला था शुरुआत में एक छोटा सा क्विज करेंगे, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उसके आंसर्स आपको देने बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का, चलिएगा
बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है, बिल्कुल आसान सा, मैंने आज ही की क्लास में पढ़ाया कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक होता है, इसके वैद्युत विभव को हम, ठीक है, क्या मानेंगे, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या तीनों। कैसा हो सकता है पृथ्वी का वैद्युत विभव, क्या होता है बच्चों, ये शून्य होता है। कितना होता है बच्चों, ये शून्य होता है। दूसरा प्रश्न वैद्युत विभव का मात्रक है, कूलम, फैराड, वोल्ट, ओम। वैद्युत विभव V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। W जूल, ये होता है बेटा कूलम, जूल पर कूलम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मात्रक क्या हो गया बेटा हमारे पास में, वोल्ट हो गया। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी क्लास थी जहां पर हमने आपको, ठीक है, इंट्रोडक्शन एक क्लास दिया मान के चलो, जहां पर मैंने स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता में विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में बताया, कुछ डेरिवेशन बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों। क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताना। और जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्लास अपने दोस्तों के साथ, जो नए सत्र की आपके साथ में एग्जाम्स दिलाने वाले हैं 2024 के लिए बच्चों, उनके साथ शेयर जरूर करना। सभी बच्चों को बोलना कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको साल भर मिलने वाली है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।